जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार से लेकर के रेलवे यानी कि प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न है वैदिक साहित्य के बारे में हमको पढ़ना है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या होता है और किस प्रकार से इसमें ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य और स्मृति आदि। इस सब जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? ये सब आपका आता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है। तो भारत के सबसे प्राचीन सबसे पुराना जो ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? वेद है। कौन सा ग्रंथ है? वेद है। और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अगला है आपका श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वैदिक साहित्य को यानी कि वेद को क्या कहा जाता है? तो श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन किसको माना जाता है? यानी कि वेद के रचयिता कौन है बताइए? तो वेद व्यास को कहा जाता है ना। तो वेदों के संकलनकर्ता को क्या माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास उनको माना जाता है। आ रहा समझ में? वेद कितना है? वेद की संख्या कितनी है? 4 गो है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद का गो है? 4 गो है। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो बैठो। वेद की संख्या कितनी है? 4 गो है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि 4 गो वेद है। ठीक है। और सबसे पुराना वेद जो है वह कौन सा है बताइए? सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद है। प्राचीनतम यानी कि पुराना वेद जो है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। चलिए अब हम जानेंगे कि ऋग्वेद में क्या होता है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन यानी कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना। सबसे प्राचीन का मतलब क्या होता है? सबसे पुराना। ठीक ना। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो ग्रंथ है वह कौन सा ग्रंथ है? कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। क्या होता है? ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। अगला है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? अगर कोई पूछे कि वेद ऋग्वेद किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा ऋचाओं के क्रमबद्ध का मतलब होता है एक लाइन से दूसरी लाइन, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यानी कि एक के बाद लगातार ही जो क्रमबद्ध तरीका से होता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, संग्रह का मतलब होता है अलग अलग है जिसको एक साथ कर देना। संग्रह का मतलब क्या है? जो अलग अलग है उसको हम एक साथ कर दिए, यानी कि 10 गो किताबें अलग अलग छीट दिए और फिर उसको एक साथ एक जगह पर रख दिए हम, तो संग्रह हो गया। अलग अलग कर दिए तो वितरण कर दिए हम, ठीक है ना। लेकिन जब एक साथ हम कर दिए तो क्या हो गया? उसका संग्रह हो गया। क्या हो गया? संग्रह, मतलब एक साथ जमा हो गया। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ऋग्वेद कहा जाता है। अगला है वेद के यानी कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? अब बताइए आप लोग। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 गो मंडल है। ऋग्वेद में मंडल कितना है? 10 गो है। और ऋचाओं सूक्त कितना है? 1028। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028। और ऋचा कितना है? 10,462। अगर कोई पूछे आपसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल है तो कै गो बताइएगा? 10 गो। और ऋग्वेद में सूक्त कै गो है? 1028 गो।
और ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462। क्लियर हो गया? उसके बाद है वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? यानी कि वेद के जो पढ़ने का काम करता है उनको क्या कहते हैं? हम होत्री कहते हैं। यानी कि वेद पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। अगला है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता को पूजा किया गया है? सूर्य के देवता की। किसकी पूजा की गई है? सूर्य के देवता की पूजा की गई है। और यह किसको समर्पित है? तो यह है सावित्री को समर्पित है। और यह सावित्री कौन थी? प्रसिद्ध गायकी। यानी कि ऋग्वेद में सूर्य के देवता यानी विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है? प्रसिद्ध एक गायत्री मंत्र है। क्लियर हो गया? अगला है आपका क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल को ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की पूजा किया गया है? या किस देवता का उल्लेख है? तो इसमें आपका सोम देवता का उल्लेख है। किसका है? सोम देवता का उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में? 9वें मंडल में। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया। शूद्र मतलब सबसे निचली जाति। शूद्र मैंने क्या हो गया? निचली जाति का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में, वो भी पहली बार। ठीक है ना? तो शूद्रों का उल्लेख किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? पुरुष सूक्त कहते हैं। अगला है आपका जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र है। 4 को वर्ण है ना? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, 4 गो जाति है। यानी कि देखिए इसमें जाति क्या है? सुनो तो पहले, जाति क्या है? 4 गो है। एक है आपका कौन? ब्राह्मण। और 2 में कौन है? क्षत्रिय। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 3 में कौन है? वैश्य। और 4 में कौन है? शूद्र। वैश्य देखिए ब्राह्मण का मतलब हो गया सबसे उच्च जाति, जो पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है ना? वे अपने आप को क्या कहते हैं? हम विद्वान हैं। क्या है? विद्वान हैं। इसलिए ये अपने स्थान कहाँ रखे हैं? मस्तिष्क में रखे हैं। कहाँ? मस्तिष्क में, यानी कि कपार में, माथा में ही लोग बैठे हुए हैं। यानी कि क्या कहते हैं कि हम सबसे ऊपर ही हैं। ब्राह्मण जाति के लोग जो है ना, यह अपने आप को विद्वान कहते हैं। और इनका जो स्थान होता है यह कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है ना? 2 नंबर में है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब हो गया जो तोड़ फोड़ में जो आगे है। तोड़ फोड़ मतलब मारपीट झगड़ा करने में जो आगे है, उसका स्थान कहाँ है? तो छाती में है। कहाँ है? छाती में। जैसे सीना में नौ लोग आता है, छाती ठोक के हम कह रहे हैं कि हम ही काम कर देंगे। यानी कि आप क्षत्रिय कुल से जा रहे हैं, इसलिए सीना ठोक करके आप कह रहे हैं। तो क्षत्रिय का स्थान कहाँ है? छाती में। जैसे आपका मारपीट करने में कहीं भी मार उखाड़ लेते हैं, कहीं भी विवाद उत्पन्न कर लेते हैं, वे अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े क्या हैं? ताकतवर हैं या बलशाली हैं। क्लियर हो गया? वैश्य का मतलब होता है व्यापार वर्ग, यानी कि जो व्यापारी का काम करते हैं वैश्य समुदाय में आते हैं। इनका स्थान कहाँ है? पेट में है। और इनका स्थान क्या है? पैर में है। ठीक है ना? यानी कि शूद्र जो सबसे निचली जाति के, ठीक है ना? और ये शूद्र जो है ना, ये सबसे निचली जाति के लोग हैं। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों आदमी के घर पे ही काम करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना? तो वहाँ छुआछूत नहीं है। शूद्र है तो वहाँ छुआछूत नहीं है, लेकिन काम कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बैठ गए तो छुआ गए। यानी कि इनको क्या माना जाता है? शूद्र सबसे नीचे। तो आपका ऋग्वेद में जो आपका पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, और जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, यानी कि देखिए यहाँ से इनका जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के, किसके? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं। ध्यान दो सब पहले, यह ब्रह्मा के मुख से माने मुंह से कौन निकले हैं? ब्राह्मण निकले हैं। और उसके बाद में आपका हाई जो निकले हैं क्षत्रिय, यह भुजा से निकले हैं। भुजा मैंने बाँ से निकले हैं। किसके? ब्रह्मा के। यानी कि अपने आप को ये लोग कहते हैं कि जो निकले हुए हैं ब्राह्मण कहाँ से निकले हैं?
ब्राह्मण कहाँ से निकले हैं बताइए तो आप लोग? मुख से, यानी कि मुंह से इनके उत्पत्ति हुई है। इनका बाह से हुआ है, इनका जंघा से हुआ है, जांग से, यानी कि जंघा से इनका हुआ है। और इनका जो हुआ है यह सबसे नीचे, यानी कि चरण, चरण मैंने होता है पैर, यानी कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? पैर से हुई है। तो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए 4 वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आ गया समझ में? तो ब्राह्मण का उत्पत्ति जो हुआ है यह कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा के मुख से, मतलब मुंह से, ब्रह्मा के मुख से। और क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? भुजा से, भुजा मैंने बाह से। और वैश्य की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? जंघा से। कहाँ से? जंघा से हुई है, जांग से हुई है इनकी उत्पत्ति। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पैर से हुई है, मतलब चरण से हुई है। तो सबसे नीचे कौन हो गए? हई हो गए ना। सबसे छोट जात में अगर आते हैं तो यही शूद्र कहलाते हैं। और सबसे उच्च कुल में अगर देखा जाता है तो किसको माना जाता है? ब्राह्मण को माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। उसके बाद में है आपका ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी कि मंत्र की रचना की गई है। प्रश्न अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है तो कितना? 250। और अग्नि के लिए 200, यानी कि ऋचाओं का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। ऋचाओं का मतलब क्या होता है? मंत्र की उत्पत्ति हुई है, यानी रचना हुई है। अगला है वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत। वामना अवतार आप लोग देखे हुएगा, जब भगवान विष्णु जब किसका वामना का रूप जब धारण किए थे, वामना मैंने होता है छोटा, वामना मैंने क्या होता है? छोटा। तो इनका भी उल्लेख आपका किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, वामनापन का, यानी कि जब उन्होंने छोटे बच्चे के रूप धारण जब कर लिए, वामना का रूप धारण कर लिए। आप पढ़े भी होइएगा, 10 अवतार स्तुति आपको मिलेगा भी। 10 अवतार स्तुति में होता है भगवान विष्णु सबसे पहले अपना जन्म जो लिए थे वे किस रूप में? कच्छप रूप में। किस रूप में? कछुआ के रूप में इन्होंने जन्म लिए हुए थे, इस सृष्टि को बचाने के लिए। जब यहाँ पे आप देखे होइएगा कि ऊपर स्थल है और नीचे जल है, नीचे जल है, जमीन के नीचे से जल निकलता है ना, तो वहाँ से हम जल देखते हैं। तो जब यह धरती डगमग हो रही थी ना, तब कछुआ का रूप धारण करके भगवान स्वयं आए और अपने पीठ पर इस पृथ्वी को रोक लिए। तो भगवान विष्णु की जो प्रथम अवतारित जो रूप है वह क्या है? कछुआ का रूप है। ठीक है ना, क्योंकि कछुआ के रूप पर ही पीठ अपने लगा दिए और ये सारे पृथ्वी ऊपर क्या हो गई? अस्थिर हो गई। ठीक है ना। तो वामना अवतार का मतलब होता है छोटा पद में मापने के लिए उनको दिया गया कि आप तो छोटे ही है ना, तो छोटे होकर के कितना नाप सकते हैं। लेकिन जब वरदान मिल गया कि हाँ नाप लीजिए 3 पग माने 3 पैर, एक पग में नीचे चलेगा, एक पग में ऊपर चलेगा और एक पग पूरा धरती को नाप लिए, तो उसमें भी कम पड़ गया। सोचिए पहले तो वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का यानी कि व्याख्यान जो दिया जाता है, यह प्राचीनतम स्रोत जो है कौन सा है? ऋग्वेद में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब हो गया पूजा पाठ। यज्ञ का मतलब क्या हो गया? पूजा पाठ। समझ में आ रहा है ना? यज्ञ का मतलब क्या हो गया? पूजा पाठ। तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि यजु का अर्थ क्या होता है तो क्या बोलिएगा? यज्ञ। यज्ञ मैंने क्या होता है? पूजा पाठ करना। ठीक है। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विभिन्न विधानों के संकलन मिलता है, यानी कि बहुत कुछ उसमें देखने को मिलता है। आ रहा समझ में? मन से पढ़िएगा, सब बहुत मिल जाएगा। वैदिक मंत्रों के संग्रह को
कहाँ बताया गया है? तो यजुर्वेद में। वैदिक मंत्र जितना पूजा पाठ जो होता है ना, पूजा पाठ लगभग समझो कि वही में बताओ गए बटे। किस वेद में? यजुर्वेद में। और कुछ अथर्ववेद में भी है। तो सबसे पहले हम ये ऋग्वेद तो जान लिए, अब यजुर्वेद के बारे में हम जान रहे हैं। तो वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। वैदिक मैंने पूजा पाठ से संबंधित यह वेद है। और वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं और यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। और एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों शैली में शामिल है। गद्य और पद दोनों पद में शामिल है, उसी को हम क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यजुर्वेद कहते हैं। कोई दिक्कत? एक यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है, यानी कि यजुर्वेद में पूजा पाठ ढकोसला ज़्यादा होता है। गांव में न देखे होइएगा, वो लोग जिंदा रहेगा तब वो मरेगा तब वो, इतना न में उसमें पूजा पाठ हो जाता है कि सब किस वेद में है? यजुर्वेद में। शादी ब्याह फंक्शन, मरने वाले व्यक्ति, सबका जो काम में जो होता है ना, ये सब का सब पूजा पाठ सब आपका यजुर्वेद में ही आता है। अरे से समझ में, ये सबका सब यजुर्वेद में ही आता है। उसके बाद में आपका यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके दो भाग है। किसके? किसके हो? यजुर्वेद के। अगला है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। सामवेद यानी कि साम का अर्थ होता है क्या? हाँ बताइए, तो साम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत। इस साम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत। आ रहा है समझ में? संगीत आता है इसका किस में? साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र यानी कि ऋचाओं का संकलन है। किस वेद में? सामवेद में। यानी कि सामवेद में इसमें मंत्र जो शादी विवाह फंक्शन वगैरह जो होता है ना, उसमें इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। यानी कि सामवेद को गाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक यानी पिता किसको कहते हैं? सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कितने ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को हम क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ऋचाओं को क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। और यह सामवेद में कुल 1875 ऋचाओं का संकलन है, जिनमें से 75 से अतिरिक्त माने इसके अलावा शेष ऋग्वेद से ली गई है। यानी कि 1875 है इसमें। किसमें? 1875 है, जिसमें 75 वो आपका सामवेद है। और इसके अलावा जो है ये सबको कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद का मतलब हो गया सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद का मतलब क्या है? सबसे पुराना वेद। ठीक है। और इसकी प्रमुख है, इसकी शाखा जो है, शाखा मैंने डाली मैंने भाग, यह आपका कौमुदीय, कौथुमीय और जैमिनीय तथा रानायनीय, यह इसकी सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। और अवेद गंधर्व वेद है यह। अगला है आपका अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्वा नामक ऋषि मुनि के इसके प्रथम दृष्टा है। यानी कि अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टवा हैं। और इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया। क्या रखा गया? इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया। किस ऋषि के? अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या रखा गया? अथर्ववेद रखा गया। तथा इसके दूसरे दृष्टा यानी कि रचयिता जो थे, यह आंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वांगिंग रसवेद भी कहा जाता है। और इसे
भैषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? भैषज वेद भी हम कहते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा का उल्लेख किस वेद में किया गया तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? आपका अथर्ववेद में। सती प्रथा का मतलब देखिए क्या होता है, आप ध्यान से समझ जाइए। यह सती प्रथा का मतलब हो गया सती। सती मैंने पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने आप को खुद अग्नि के हवाले कर दी, ठीक है ना? यानी कि पति सती पति, तो पति मैंने हो गया जिसको अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, और ये सती कौन हो गई? ये पति की पत्नी सती हो गई, ठीक है ना? पति के पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। तो सती कब होगी? जब पति तो मर गए और पति के मरने के बाद इस पत्नी को, यानी कि इस पति के पति को जिंदे ही आग के हवाले कर दिया गया, तो वह क्या हो गई? पतिव्रता हो गई, ठीक है ना? तो वह क्या हो गई? सती हो गई। यानी कि पति के साथ ही वह अग्नि के आत्म समर्पण कर दी। तो क्या हो गई? समाज के लोग क्या करते थे कि पत्नी तो है, पति मर गए तो उसका क्या मामला? अगर पति मर गए तो पत्नी की कौन देखभाल करेगा? तो वह पतिव्रता नहीं हुई। अगर वह बच गई तो, लेकिन वह पति के साथ ही अग्नि पर समाधि ले ली, यानी कि पति के जलती हुई चिता पर अपने आप को भी समर्पण कर दी, ठीक है ना? तो वह क्या हो गई? सती हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये सती हो गई। तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया है किस वेद में? अथर्ववेद में। तो यह सती होने की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद तब आ गया विधवा पुनर्विवाह आ गया। यानी कि सबसे पहले देखिए, मरने वाले व्यक्ति तो मर गया। अरे सुनो, पहले बात सुनो। मरने वाला व्यक्ति तो मर गया, अब वह कितना हो जलाइए, काटिए, चाहे कुछ भी कीजिए, उसको दर्द होगा? नहीं होगा ना। लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है उसको अगर हम काटेंगे, मारेंगे या आग में जलाएंगे तो बताइए उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो आग में जब वो जल गई तो वह क्या हो गई? सती हो गई। लेकिन समाज के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इस आडंबर को दूर किया और धीरे धीरे इन पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि मरने वाले व्यक्ति तो मर गए, लेकिन जिंदा है तो फिर उसको हम क्यों आग के हवाले करेंगे जीते जी? तो वहाँ पे रोक लगाया गया। फिर बाद में ये सोचा गया कि अगर यह पति तो मर गए, बची कौन है? पत्नी बची है। पत्नी बची है तो फिर इसकी सेवा सत्कार कौन करेगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? इसका लालन पालन कौन करेगा? तो यही बाद में क्या हो गया? विधवा हो गई। पति मर गए तो पत्नी क्या हो गई? विधवा हो गई। और जब विधवा हो गई तो फिर से समाज के लोग उसको हीन दृष्टि से देखते थे कि विधवा हो गई तो वह क्या हो गई? अभागिन हो गई। यानी कि कोई यात्रा पर जाए अगर देख ले तो वह क्या हो जाए? यानी कि यात्रा खराब हो जाए। ऐसे लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं थी, जिसकी वजह से विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन हुआ। क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन हुआ कि पति तो मर गए, अगर मानकर चलिए कि किसी की शादी हुई, अगर 25 साल की उम्र में अगर उसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर 25 से लेकर 75 यानी कि लगभग 50 साल तक इसको कौन देखेगा? हाँ, कौन देखेगा? यही कारण था कि फिर से उसका विवाह करने की परंपरा को शुरू किया गया। तो इसलिए सती खत्म, फिर उसके बाद में विधवा को शुरू किया गया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया। आ रहा समझ में? उसके बाद में है, इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। पाँच मिनट रुकिएगा लो, हाँ 5 मिनट रुक जाइए लो। तो इसकी रचना सबसे अंत में हुई है, यानी कि किस अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है, क्योंकि सबसे बाद का वही है ना। पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और बाद में कौन है? आपका अथर्ववेद। तो बाद में इसकी रचना की गई है अथर्ववेद के, और इसमें कुल 20 गो कांड है, 731 सूक्त एवं 5997 मंत्र उसमें शामिल है। इसमें लगभग 1200 मंत्र जो है यह ऋग्वेद से उद्धत है, यानी कि ऋग्वेद से मिला जुला है। आ रहा समझ में? और यह भौतिकवादी वेद है
और इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया। जादू टोना समझते हैं ना, जादू टोना झाड़ फूक ना लोग गाँव में कहता है कि उनका के कर दिले है। हाँ, जैसे आजकल के गानवा बड़ा प्रचार में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि नहीं है। तो यह भौतिक वेद है और इसमें जादू टोना टोटका सब का उल्लेख किया गया है। जादू टोना माने झाड़ फूक सब का उल्लेख किया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। और इसमें चिकित्सा पद्धतियों एवं औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों का उल्लेख भी किया गया है। और इसका उपवेद जो है यह शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद है। और इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु माने, कुरु समझते हैं ना? हाँ, कुरु माने क्या होता है? कुरुक्षेत्र के राजा कहा गया है। यानी कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस किस वेद में? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, प्रजापति का मतलब होता है कि उच्च कुल शासक, ठीक है ना। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, बाकी फिर अगले क्लास में।